हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कालू क्लासेज यूट्यूब चैनल बूंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय के पाठ उद्योग के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा उद्योग कैसे होता है, उद्योग किसे कहते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहिए। आज इस वीडियो के साथ हम आपको बताएंगे कि उद्योग क्या होता है, उद्योग के बारे में विस्तार से। तो चलो शुरू करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंध है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग हैं। अगला है द्वितीय क्रियाकलाप। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि पहले कच्चा माल लिया जाता है, फिर उसको पक्के माल के रूप में बनाया जाता है, फिर उसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा लुगदी, जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे बहुत सारे कागज़ों को गला के उसे बोलते हैं लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ का अभ्यास पुस्तिका के रूप में है। जैसे कि लुगदी से कागज़ की क्या बनाई जाती है, पुस्तिका जैसे कागज़ बनाए जाते हैं। आगे है उद्योग का वर्गीकरण। कितने भागों में इसका वर्गीकरण हुआ है? तो उद्योग का वर्गीकरण कच्चे माल, आकार और के आधार पर किया जाता है। जैसा कि आपको बताएं कि कच्चा माल पर आधारित कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। और कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु पर आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डायरी उत्पादन और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। अगला है खनिज आधारित उद्योग। प्राथमिक उद्योग जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अक्सर से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योगों का उत्पादन करते हैं। ये कई अन्य उत्पादों का विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री तथा रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने में। आकार के आधार पर उद्योग कृषि का तात्पर्य निवेश पूंजी, लोगों की संख्या, उत्पादक और की मात्रा। लघु उद्योग कुटीर या घरेलू उपयोग, छोटे आकार के उद्योग जिसमें कम पूंजी, कम उत्पादन द्वारा हाथ द्वारा कम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, रेशम बुनाई और खाद्य प्रगमन उद्योग लघु के उद्योग। अगला है बहु आकार का उद्योग। ज़्यादा पूंजी, बड़े पैमाने के उत्पादन, उच्च स्तर प्रौद्योगिकी किया जाता है। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने में उत्पादन इसके उदाहरण हैं। स्वाभाविक के आधार पर उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग इसका संभावित और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र इसका
इसका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र, इसका स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड। अगला है सहकारी क्षेत्र में उद्योग। इसका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है, जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी। उद्योग की स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारक: संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, श्रम, पूंजी बाजार। संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, श्रम, पूंजी बाजार, कच्चे माल और जल। ये क्या है दोस्तों? ये हैं उद्योग की स्थितियों को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब तक होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट होते हैं और वे अपने निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। प्रमुख उद्योग प्रदेश के पूर्वोत्तर अमेरिका, मध्य यूरोप, पूर्वी एशिया। अधिकांश उद्योग शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के समुद्री पत्तनों के विशेषण कोयले के क्षेत्र के निकट हैं। भारत के औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? बम्बई पुणे समूह, बंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, छोटा नागपुर। प्रमुख प्रदेश: विशाखापट्टनम, गुंटूर। औद्योगिक प्रदेश: गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। सनराइज उद्योग। उभरते उद्योग को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उभरते उद्योग को क्या कहते हैं? सनराइज उद्योग। उदाहरण के लिए प्रौद्योगिकी, स्वच्छता, लाभ, सरकार, ज्ञान। अगला है प्रमुख उद्योग। विश्व के प्रमुख उद्योग का इस्तेमाल उद्योग के वस्त्रों के उद्योग के सूचना प्रौद्योगिक उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग जर्मनी, संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती कैलिफोर्निया और सिलिकॉन घाटी। भारत के बेंगलुरु प्रदेश। प्रगलन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसमें अयस्कों द्वारा गलनांक से अधिक ताप कर निष्कर्षण किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग ये एक ऐसा पोषक है जिसका उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें अधिक निवेश, श्रम, पूंजी, स्थान संचरण अधिक गलती है। टन कोयला प्लस 4 टन असंख्यक प्लस 1 टन चूना पत्थर बराबर 1 टन इस्पात को कठोर करने के लिए इसमें एल्यूमीनियम, निकल, तांबा की थोड़ी मात्रा डाली जाती है। ये उद्योग मेरुदंड कहलाता है। मेरुदंड उद्योग किसे कहते हैं दोस्तों? ये सवाल आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए। मेरुदंड उद्योग किसे कहते हैं? इसको कहते हैं इसमें थोड़ी मात्रा तांबे की मिलती है और इसमें एल्यूमीनियम डाला जाता है, कठोर चीज। भारत में इस्पात उद्योग कहाँ उद्योग हैं?
भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, पहला है भिलाई छत्तीसगढ़, डूंगरपुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, विजयनगर कर्नाटक, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और सेलम तमिलनाडु। यहाँ पर दोस्तों लोहे, भारत में लोहे इस्पात का उद्योग है। इसी में है जमशेदपुर। सन 1947 से पूर्व केवल एक कारखाना टिक्कोस था। क्या था दोस्तों? एक कारखाना था इस्पात। इसके बाद सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया और लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया। 1960 में टिक्को की शुरुआत की गई थी। इसके बाद साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। ये सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। अगला है पिट्सबर्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। कच्चा कोयला पिट्सबर्ग में ही है। लोहे में मिनेसोटा की लोहे की खानें 1500 किलोमीटर दूर मिनेसोटा में हैं। बाजार तक माल जल रेल के माध्यम से वहाँ पर माल को किस प्रकार से ले जाया जाता है दोस्तों? बाजार के माल को जल के रेल के माध्यम से ले जाया जाता है। टेक्सटाइल लैटिन भाषा के शब्द टोरोकिसियर के व्युत्पन्न किया गया है कि जिसका अर्थ है बुनना। क्या है इसका अर्थ? बुनना जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, धागे के कपड़े में बुनाई के प्राचीन कला, कपास, ऊनी, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। किसमें होता है दोस्तों? वस्त्र निर्माण में। उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है। रेशे वस्त्र के कच्चे माल रेशे प्राकृतिक और मानवीय निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, जूट और से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे को नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक और रेलोइन शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व में प्राचीन उद्योग में से एक है। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। भारत में कालीकट, मुसलीपट्टनम, सूरत में सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र हैं। पहला वस्त्र मिला मुंबई में। कहाँ पे मिला दोस्तों? पहला वस्त्र मिल यानी कि वहाँ की बनाने की मशीनें या उद्योग कहाँ पे हैं दोस्तों? मुंबई में। 1854 में स्थापित किया गया। कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता आदि पानीपत महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अहमदाबाद क्या है दोस्तों? अहमदाबाद। 1859 में पहले सूती मिल स्थापित हुई थी। ये यथाशीघ्र ही बम्बई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बना। अहमदाबाद को प्राय भारत को वन मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण केंद्र। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्रों का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ।
हाल ही में सूती वस्त्र का स्थान एक उद्योग हैं जैसे लोहा इस्पात, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सूचना का संग्रह, प्रक्रम और वितरण को व्यवहार में लाते हैं। वर्तमान में ये उद्योग भूमंडलीय हो गया। प्रौद्योगिकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। ये मुख्य कारक जो उद्योग अवस्थित को निर्धारित करते हैं वह संसाधन उपलब्धता, लागत और अवसर का बुनियादी ढांचा है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के महत्वपूर्ण नाभिक कैलिफोर्निया को सिलिकॉन घाटी और भारत तक बेंगलुरु में है। भारत के महासागरीय केंद्रों में अन्य उभरते सूचना प्रौद्योगिकी नाभिक क्षेत्र मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, गुड़गांव, पुणे, कोची, चंडीगढ़ आदि हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन और कमेंट जरूर करें। दोस्तों इससे बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों के सवाल जरूर देखें। यहाँ पे हैं दोस्तों, पहला सवाल है उद्योग शब्द का तात्पर्य क्या है। दूसरा सवाल है वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की स्थितियों को प्रभावित करते हैं। तीसरा सवाल है कौन सा उद्योग आधुनिक मेरुदंड कहा जाता है और क्यों। कपास का औद्योगिक मूल्य तेजी से क्यों विकसित हो रहा है। बंगलोर में विकसित को कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बीच में क्या समानता है और इनका उत्तर ये रहा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इनका सभी का उत्तर यहाँ पे देख ले। वीडियो को रोक के आप आराम से इनको देखिए। कपास उद्योग के परिवहन के वस्त्र में वे मंडियाँ। दूसरा है दोस्तों सिंगलोट की घाटियाँ अवस्थित हैं बंगलोर में, कोलनिया में, अहमदाबाद में। कहाँ पे हैं दोस्तों, अभी आया था ना दोस्तों ये सवाल। कौन सी में है दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ख, ऑप्शन नंबर ख करेक्ट ऑप्शन। कौन सा उद्योग साई राइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है दोस्तों, अभी आया था ना लोहा इस्पात उद्योग। कौन सा जाना जाता है, सॉरी दोस्तों कौन सा है दोस्तों, इसमें सूती प्रौद्योगिकी। कौन सा है दोस्तों, सूती प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर ख। क्या है दोस्तों इसका उत्तर ख। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। क्या है, झूठ। कौन सा है दोस्तों, झूठ है, झूठ। तीसरा सवाल है अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित का उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्रों में संयुक्त क्षेत्रों के उद्योग। इन सभी का उत्तर दोस्तों ये रहा पहला उत्तर, ये पहले का उत्तर रहा, ये दूसरे का उत्तर। आराम से इनको रोक के वीडियो को आराम से देख लीजिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से दो उदाहरण दीजिए। कच्चे माल, अंतिम उत्पाद, तत्तीय कृषि, कुटीर उद्योग और सागरिया। दोस्तों इसका सही सभी का उत्तर है। इसमें मिलान कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सभी का उत्तर है। कपास, बैंक, प्रादेशिक सूती वस्त्र, इसके बारे में सभी दिया गया है। अगला सवाल है तो दोस्तों ये हुई हमारे आज संसाधन के बारे में। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और यूट्यूब क्लासेज में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे मानव संसाधनों के बारे में। मानव संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग करते हैं और संसाधन क्या क्या काम आते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के भूगोल विषय के
मानव मानव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक, और हम आपको मानव संसाधन के विभिन्न प्रकारों के बारे में, संसाधन क्या काम आता है, कौन से संसाधन का उपयोग कब किया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जनसंख्या विवरण। भूपृष्ठ जिस प्रकार लोग फैले हैं उसी जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। जनसंख्या का वितरण अत्यंत आसमान है। कुछ क्षेत्रों में बहुत घने बसे हैं और कुछ में विरल बसे क्षेत्र हैं। इसमें है विश्व के घनी आबादी वाले क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसकी आबादी ज़्यादा है? तो पहला है चीन। कौन सा है दोस्तों? पहला है चीन। पहला क्या है? चीन है। दूसरा क्या है? भारत है। दूसरा USA। तीसरा इंडोनेशिया। पाँचवा है ब्राज़ील। और छठवें नंबर पे कौन सा आता है? पाकिस्तान। उसी प्रकार सातवें में आता है बांग्लादेश, और आठवें में आता है नाइजीरिया, और ये 9वें में आता है रूस, और फिर 10वें में आता है जापान। कौन सा आता है प्यारे दोस्तों? जापान। इसी प्रकार आगे है विश्व का वर्तमान जनसंख्या। क्या है दोस्तों? विश्व की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 7.7 अरब। कितनी है प्यारे दोस्तों? 7.7 अरब जनसंख्या वर्तमान भारत में निवास करती, भारत में नहीं, विश्व में निवास करती है, पूरे विश्व में। विश्व के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देश क्या हैं दोस्तों? 10 सबसे बड़े देश कौन कौन से? पहला आता है रूस, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 17,75,400 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17,75,400 वर्ग किलोमीटर। अगला है कनाडा का क्षेत्रफल है दोस्तों कनाडा का क्षेत्रफल है प्यारे दोस्तों 99,84,470 वर्ग किलोमीटर। इस कनाडा का क्या फैला हुआ है? क्षेत्रफल फैला हुआ है। इसके बाद आता है संयुक्त अमेरिका राज्य अमेरिका। इसका क्षेत्रफल है प्यारे दोस्तों 98,26,475 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। उसके बाद आती है चीन आती है। तो चीन का क्षेत्रफल है दोस्तों 95,98,400 वर्ग किलोमीटर। अगला है ब्राज़ील का क्षेत्रफल है 85,14,877 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल है 76,17,930 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हम विश्व के वर्तमान जनसंख्या वाले क्षेत्रों के विश्व के सबसे 10 बड़े क्षेत्रों के बारे में जाने। तो आगे देखिए, उसी में आगे हैं भारत। क्या आता है दोस्तों? उसके बाद भारत आता है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला है प्यारे दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 3/4 लोगों को 2 महाद्वीपों में
बांटती हैं। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं। विश्व में 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों के 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों, विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। हाँ जी, बहुत क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका में घने बसे क्षेत्र हैं। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 224 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है प्यारे दोस्तों? 324 प्रति व्यक्ति किलोमीटर। जैसा कि आप मानचित्र में देखिए, जैसे आप किसी भी जनसंख्या का घनत्व निकालते हैं तो उसमें अंक गिनती है घनत्व, और उस पर कुल ऊपर लिखना है कुल जनसंख्या और उसके नीचे कुल जनसंख्या का क्षेत्रफल। इसी में कार्य घनत्व निकालने पर कुल जनसंख्या और उसके बाद नहीं केवल कृषि क्षेत्र के बारे में, इसी के बारे में घनत्व और विवरण, संगठन और वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का काल 1901 से 1931, स्थिति वृद्धि 1921 से 1951 तक, स्फोट का काल 1951 से 1961 तक, घटित वृद्धि का काल 1981 अब तक। अगला है दोस्तों, इसमें है ग्रामीण नगरीय भाषाएं, धार्मिक व्यवसाय, लिंग, संगठन और श्रम, प्रमुख धर्म समुदाय। इसके बारे में देख लीजिए, आप इसको ध्यान से देखिए। आगे हैं जनसंख्या घनत्व। क्या है दोस्तों? जनसंख्या घनत्व पृथ्वी पर पृष्ठ पर एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये सवाल 100% लिख के मैं कह सकता हूँ कि ये सवाल आने वाला है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो आपको बताना है कि पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसका पश्चिम पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में है। अगला है जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक है? भौगोलिक कारक। कौन सा पहला कारक? भौगोलिक कारक। इसमें स्थलाकृतिक कारक। लोग मैदानी भागों में ही रहने पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रिया के लिए उपयुक्त होते हैं। जलवायु। लोगों सामान्य जलवायु में रहने वाले ज़्यादा पसंद करते हैं। मृदा का मतलब होता है प्यारे दोस्तों इसमें मिट्टी। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी। उपजाऊ मृदा में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को प्रदान कराती है। भारत गंगा मैदान। जल में आता है, लोग उन क्षेत्रों में रहने के लिए प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता हो। इसी में आगे हैं, दूसरा है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। तो जैसे सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। सांस्कृतिक कारक है, धार्मिक सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थानों में रहने वाले आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए वाराणसी। अगला है आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई। अगला है जीवन प्रत्याशा। उन वर्षों की संख्या है जिनमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। अगला है उसी में जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से हैं। जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण।
1800 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों बाद 1950 में प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। इससे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1919 में 50 वर्ष में कई अवधि में कम से कम जनसंख्या 2 गुनी से 6 अरब हो गई। कितनी हो गई प्यारे दोस्तों? 6 अरब। इसका मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति, औषधियों का कारण, मृत्यु दर कम होना और जन्म दर की अभी बहुत अधिक होना। जैसे आपको बता दें कि इसमें जनसंख्या अधिक होने का कारण ये है कि जैसे मृत्यु कम होती हैं और उसमें जन्म ज़्यादा होते हैं और मृत्यु दर कम हो जाती है, तो उसके कारण जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाता है। जैसे जन्म दर प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। जैसे मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों की मृतकों की संख्या को मापा जाता है। प्रवास का मतलब प्यारे दोस्तों ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को ही प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। प्राकृतिक वृद्धि जन्म और मृत्यु दर जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक कारण। इसमें क्या है? प्राकृतिक कारण है। अगला है उत्वासी। वे लोग होते हैं जो देश छोड़ देते हैं। उत्प्रवासी और अप्रवासी वे लोग जो देश में आते हैं। प्रवास के कारण रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा। 4 कारण है। क्या है दोस्तों? प्रवास के कारण शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और सुविधा। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग हैं। कन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मंद है। क्या है दोस्तों? मंद है। इसी में अगला है जनसंख्या संगठन। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उन गुणों के बारे में जानना आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता और स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय में आय के स्तर पर एक दूसरे को भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन को संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानना में सहायक करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। वे किसी आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और कितने किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। उनकी आय में क्या अंतर है और क्या स्तर हैं और व्यवसाय दशाएं कैसी हैं। अगला है जनसंख्या पिरामिड। एक देश में जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक अभिरुचिकर कर हैं। जनसंख्या पिरामिड हैं, जिसे जनसंख्या आयु पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। पहला है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष तक, 10 से 14 वर्ष तक। दूसरा है कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों में उप विभाजित हैं। क्या है दोस्तों? उप विभाजित। पहला है 15 से कम आयु के युवा आश्रित। दूसरी है 65 से अधिक आयु वाले लोगों वृद्ध आश्रित। 15 से 65 आयु के कार्यरत हैं जो सक्रिय वर्ग में हैं। क्या है दोस्तों? सक्रिय वर्ग में। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से अधिकतर बच्चों की मृत्यु
वह शैशव काल में ही हो जाती हैं, कुछ ही बड़े हो पाते हैं। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में है कम हो जाते हैं, युवा आयु के वर्गों का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत की पिरामिड हैं, दृष्टिगोचर होता है। क्या होता है दोस्तों इसमें? दृष्टिगोचर। इस प्रकार इस जनसंख्या में युवा अधिक, इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान में बढ़ती हुई हैं श्रमिक शक्ति हैं, कुशलता, उत्साहित, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हमारे भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है जिन्हें योग्य उत्पादन बनाने के लिए, कुशलता बनाने के लिए, अवसर में प्रदान करने के लिए आवश्यक निश्चित शिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें प्यारे दोस्तों इसके सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ध्यान से देखिए। इसमें पहला सवाल है लोगों को एक संसाधन क्यों होते हैं, क्यों समझा गया है। विश्व की जनसंख्या में आगमन का विवरण के कारण बताइए। विश्व की जनसंख्या का अत्यंत तीव्रता बढ़ती हुई क्यों है। जनसंख्या परिवर्तन वाले दो कारकों के नाम बताइए। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य, जनसंख्या पिरामिड से क्या तात्पर्य, ये देशों को समझने के लिए किस प्रकार से मदद करता है। आप सभी से निवेदन है कि आप ये पहला क्वेश्चन का उत्तर ये है। अब इस वीडियो को रोक के और आराम से देख लीजिए। और जो दूसरा क्वेश्चन है उसका उत्तर ये उत्तर रहा उसका। और जो इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसका ये जल, मृदा, जल व खनिज इसके बारे में है। इन सभी के उत्तरों के बारे में ध्यान से देखिए। इसमें ऐसे आप वीडियो को रोके और आराम से इसको पढ़ के और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसी में चौथा क्वेश्चन आया है, पांचवा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। इसको रोक के वीडियो को यहाँ पे देख लीजिए। सातवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, पिरामिड के बारे में इसमें बताया गया है कि दर्शाते पॉइंट के अनुसार ये भारत की विशिष्ट में रहने वाले लोगों को जनसंख्या में समझाते हुए मदद करते हैं। और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि 15 साल से 14 साल से कितने साल से इसमें अंदर मृत्यु दर उसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विवरण शब्द का तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य इसका। उसके पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन के उत्तर हैं दोस्तों ये रहा। पहला में गए हैं, दूसरे में जन्म दर, मृत्यु दर, और तीसरे में 3 अरब, और चौथे के अंदर जनसंख्या का आयु में लिंग का संगठन। उसी के अंदर तीसरा क्वेश्चन है, विरल, कुलर, पार्थी, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम, घना। उसी के अंदर आता है, इसके अंदर इसके बारे में ये बताया गया है। इसमें तीसरे क्वेश्चन का उत्तर है, जब लोगों को किसी क्षेत्र में अर्जित होते हैं तो वह बसा होता है, किसके अंदर बसा होता है, क्या होता है उसके अंदर बसा होता है, किसके अंदर बसा होता है, इसके बारे में बताया गया है कि जब किसी क्षेत्र में आकर्षित होते हैं तो वह घना बसा होता है, क्या होता है, घना बसा होता है। उसे प्रभावित करने वाले कारकों को अंतर्गत अनुकूलन, जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति में रुकता जमीन होते हैं। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो के सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक में ज़रूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब और लाइक